नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। बिहार में रामचरितमानस को लेकर उठा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है, बल्कि यूं कहें कि थमने के बजाय और बढ़ता ही जा रहा है। अब देखिए, सबको उम्मीद थी, खासतौर पर जो महागठबंधन में सहयोगी दल हैं, जनता दल यू, कि कम से कम आरजेडी के जो सर्वा नेता हैं तेजस्वी यादव, शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के बयान को लेकर कुछ कहेंगे। लेकिन जब उनका बयान आया तो स्पष्ट तौर पर यह लगने लगा कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ने शिक्षा मंत्री के बयान का बचाव किया है और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि संविधान में सबको बोलने की आजादी है, यानी कि प्रोफेसर चंद्रशेखर शिक्षा मंत्री कुछ बोल रहे हैं तो गलत नहीं है। ये जो बयान है ये जनता दल यू के नेताओं को अच्छा नहीं लगा, खासतौर पर इस मुद्दे को लेकर जो सबसे ज्यादा मुखर थे जनता दल यू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, और वही क्यों, राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने भी ये कहा था कि आरजेडी नेतृत्व को इस पर सक्षम कार्रवाई करनी चाहिए। तो ये तो शिक्षा मंत्री की बात हो गई, लेकिन यह विवाद पहले से चला आ रहा है। खासतौर पर हम देखें तो पूर्व कृषि मंत्री और आरजेडी के विधायक सुधाकर सिंह के मामले को लेकर, दरअसल जेडीयू का जो मुख्य टारगेट है वो सुधाकर सिंह है। सुधाकर सिंह ने जिस तरह से अनाप शनाप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर बोला है, उसको जनता दल यू के नेता भुला नहीं पा रहे हैं। अब महागठबंधन की सरकार में वो शामिल हैं, ये ठीक है, सरकार भी चल रही है, ये भी ठीक है, लेकिन एक सीमा होती है। कोई भी पार्टी अपने नेता के खिलाफ इस तरह की बातें, जो कि कहीं से भी स्तरीय बात ना हो, और वो बर्दाश्त नहीं करती है। तो सुधाकर सिंह का मामला चल ही रहा था और यह माना जा रहा था कि खरवास के बाद सुधाकर सिंह पर भी कोई कार्रवाई हो, कुछ नोटिस ही दिया जाए, उनको सो कॉज पूछा जाए, लेकिन आरजेडी की तरफ से ऐसी कोई बात अभी तक नहीं की गई है। तो सुधाकर सिंह का मामला तो चल ही रहा था, ऊपर से शिक्षा मंत्री ने यह बात कह दी कि रामचरितमानस नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है। ये जनता दल यू को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। भले ही उनकी राजनीतिक विचारधारा दोनों पार्टियों की, जनता दल यू आरजेडी की, एक है, लेकिन इन मुद्दों पर साफ तौर पर जेडीयू का अलग मत है कि किसी भी धर्म ग्रंथ के बारे में उसके खिलाफ बोलना ये उचित नहीं है। और यही कारण है कि शुक्रवार को जब कैबिनेट की बैठक में सारे मंत्री पहुंचे तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिक्षा मंत्री से यह कहा कि कहां ये इसमें आप पड़ गए हैं, काम काज कीजिए, शिक्षा विभाग में बहुत सारा काम है, इस विवाद में पड़ने से क्या लाभ है। तो एक तरीके से उन्होंने झिड़की भी दी, फटकार हम तो नहीं कहेंगे, लेकिन उन्होंने नसीहत दी, लेकिन उसका कोई असर शिक्षा मंत्री पर नहीं पड़ा। अब इसी से समझ लीजिए कि एक मंत्रिमंडल का मुखिया मुख्यमंत्री है, अगर वो कुछ कहता है तो उसकी कुछ मायने होते हैं, पर चूंकि गठबंधन की सरकार चल रही है तो इसका बहुत ज्यादा महत्व नहीं रह जाता। वो भी अगर गठबंधन की सरकार में अगर सहयोगी दल ज्यादा ताकतवर है, उसके पास ज्यादा विधायक हैं, तो क्यों सुनेगा वो बात। तो ये जो बातें चल रही हैं, देखिए अभी 6 महीने भी नहीं हुए हैं सरकार बने हुए बिहार में महागठबंधन के, और ऐसे में इस तरह की तकरार होना ये कहीं से भी शुभ संकेत तो नहीं है, यह कहा जा सकता है। अब देखिए, सुधाकर सिंह के मामले में कम से कम शो कॉज नोटिस तो जरूर देना चाहिए था आरजेडी को। अब सुधाकर सिंह आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे भी हैं, तो फिर वो शो कॉज नोटिस कैसे जाएगा। और इधर आपने काफी कुछ कह दिया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, जेडीयू के नेता लगातार कहते रहे हैं। अब हालात ये है
कि आरजेडी कह रही है कि जो लोग इस तरह का बयान दे रहे हैं वो बीजेपी के इशारे पर चल रहे हैं, और उधर जेडीयू के उपेंद्र कुशवाहा कहते हैं कि आरजेडी जो है कार्रवाई नहीं कर रही है और ये जो मामला विवाद जो बढ़ा रही है ये बीजेपी के इशारे पर चल रहा है, क्योंकि केंद्र में आरजेडी को कुछ लाभ लेना है। अब क्या लाभ लेना है? लाभ तो एक ही है कि केस में कुछ रियायत मिल जाए, जो मुकदमे चल रहे हैं उसमें कुछ रियायत मिल जाए, यही हो सकता है। तो दोनों तरफ से तलवारें खिंची हुई हैं, तीर कमान तना हुआ है। तो ये जो हम कह सकते हैं कि ये स्थिति जो है किसी भी तरीके से गठबंधन की सरकार के लिए तो उचित नहीं है। अब जब तेजस्वी यादव ने एक तरीके से कहा कि बयान ब्यूरो को, और बयान ब्यूरो को यह मतलब लगाया जा रहा है कि जो जेडीयू के जो नेता जिन्होंने रामचरितमानस के विवाद को लेकर बयान दिया था, चाहे वो ललन सिंह हो, चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा हो या फिर अशोक चौधरी हो, उनके बारे में तेजस्वी यादव ने ये बातें कही है। और जो ही प्रोफेसर चंद्रशेखर जो कि शिक्षा मंत्री, उनको ये पता लगा कि तेजस्वी यादव भी उन्हीं के पक्ष के हैं। देखिए, आरजेडी के जो प्रदेश अध्यक्ष है जगदानंद सिंह ने पहले ही उनकी पीठ थपथपा दी थी, अब तेजस्वी यादव ने भी कर दिया, तो उन्होंने भी अपना खुलकर सामने आ गए हैं और उनको लगता है कि तेजस्वी बिहार का नारा लगा रहे हैं। तो ये स्थिति परिस्थिति बन रही है, अभी 6 महीने भी नहीं बीते हैं, तो निश्चित रूप से ये चिंता का विषय है और ये कुछ शुभ संकेत नहीं है। आगे गाड़ी किसी भी ट्रैक पे जा सकती है, ये ध्यान रखने की जरूरत है। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।